ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ट्यूसडे को अपने लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ही मूव के बारे में करेंगे स्टार्ट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपका मार्केट नीचे आया, गैप डाउन खुला। ठीक है, ये कल हम लोगों ने देखा भी था क्योंकि आपके नेगेटिव डेटा बंद किया हो गया था, मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद ये नीचे गया और नीचे जाने के बाद थोड़ी देर यहाँ से यहाँ तक आपका स्लाइड गया, उसके बाद फिर आपका सीधा एक विदाउट एनी खास पुल बैक के सीधा आपका ऊपर पहुंच गया अपर रेंज पे। ठीक है, तो ये कैंडल कौन सी हुई थी आपकी? फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल। अभी मैं बताता हूँ कि कल का ट्रेड आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट अभी भी स्टिल एक रेंज में ही फंसी हुई है ऊपर नीचे। अभी इसने एक ब्रेकडाउन का सिग्नल दिया था बट ब्रेकडाउन हुआ नहीं, हमने सेल नहीं किया था। मैंने रीजन भी आपको समझाया हुआ था कि क्यों हम सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल आप समझो कि हमें कल क्या करना है उसका देखना है। ठीक है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। ठीक है, पांच बार यहाँ पे रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे हिट कर चुकी है। हमने एक सेल का ट्रेड यहीं पे लिया था और 100 150 पॉइंट के आसपास का चला था वो ट्रेड, 700 के आसपास ही। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करती है वापस से तो 935 तक के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। 52,000 के आसपास कोई फॉल्स ब्रेकआउट देखिए अगर मार्केट नीचे आ रही है तो बहुत बड़े ट्रेड मिलेगा, जैसे यहाँ से आपका ये वाला ट्रेड मिला है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन उसने फॉल्स दिया, फॉल्स देने के बाद फिर आपका सीधा ऊपर आया। सिमिलरली क्या है, ऊपर 50,000 के ऊपर जाने के बाद फिर फॉल्स ब्रेकडाउन देखिए, पहचान क्या होगी? 52,000 के ऊपर गई, थोड़ी देर सस्टेन किया, फिर नीचे आके 5935 के नीचे आके उसने क्लोज कर दिया। समझ लेना फॉल्स ब्रेकआउट होगा, 70-80 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस बैठेगा, 750 एंड देन अपना 600 एंड 550 तक के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे उस केस में। ठीक है, केस हो गया ये अपना कौन सा, जो लोग सेल करना चाहते हैं। जो लोग बाय करना चाहते हैं वो कहाँ बाय करें? ऑब्वियसली आता है यहाँ से यहाँ तक के लिए बाय करें। 52,000 पे रिविजिट करना पड़ेगा स्क्रीन पे कि डेटा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ब्रेकआउट जैसे ब्रेकडाउन फेलियर हो रहा है। सेल क्यों नहीं किया? बिकॉज आपका डेटा उस तरीके का उतना साथ नहीं दे रहा था, राइट। ऐसे अगर बाय का डेटा साथ नहीं दे रहा है, कौन सा, ये देखो मॉर्निंग में सेल था लेकिन ये यहाँ पे आपका ब्लू था डेटा। ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ी देर को आपको रेड भी हुआ था बट निफ्टी का आपका साथ नहीं दे रहा था, राइट। जब साथ नहीं दे रहा है आपको तो उस केस में अपन लोग अवॉइड करते हैं कि ट्रेड लेना का, जिधर की साइड डायरेक्शनल प्लान करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें भी क्या चीज़ है अपना कि अगर आपका 950,000 के ऊपर अगर साथ दे रहा है डेटा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर उसका छोड़ देंगे और ट्रेड को, क्योंकि होता क्या है, रेंज की अपर साइड में आके सब लोग बुलिश हो जाते हैं। ठीक है, रेंज की नीचे की साइड आके सब लोग बेरिश हो जाते हैं और वहाँ पे मार्केट में आपको छलावा देती है, फिर समझने वाली बात होती है वो। चलो ये केस हो गया आपका इससे ऊपर जाने का। व्हाट इफ मार्केट अगर इसके नीचे जाती है 51,550 के नीचे, तो एक ट्रेड मिल सकता है टुवर्ड्स 300 के लिए और 250-200 के लिए मैक्सिमम टारगेट। ठीक है, अगर कोई दिन गैप अप के साथ इसके ऊपर सस्टेन करके, वनडे का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, का ट्रेड टूटता है तब बात अलग है, गैप अप या गैप डाउन से कोई ट्रेड टूटता है तब बात अलग है, वरना अभी भी मार्केट एक रेंज में फंस गई है। ठीक है, आपको बहुत 51, 51, 200 नीचे है और ऊपर आपका 50,000 की रेंज है। ठीक, तो इसी को ही ध्यान में रखना है। कोई खास इसमें एनालिसिस है नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे स्कैल्प्स वगैरह के ट्रेड्स मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर किसी ने बाय ट्रेड भी करा होगा ना, थोड़ा भी लेट किया होगा, तो वो पैसा बना नहीं होगा उसमें कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में कॉल्स गिर रही थी। अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा, जैसे यहाँ पे जो हाई मारा उससे जब यहाँ नीचे आई तो बड़ा अच्छे पॉइंट्स पे कॉल गिरी है, मतलब काफ़ी पॉइंट्स गिरी है ना। तो वो चीज़ है, तो ट्रेड्स उतने अच्छे बन नहीं रहे हैं किधर की भी साइड भी, मतलब ना एक वो नहीं आ रहा, कन्विक्शन की साइड नहीं आ रहा है। ठीक है, एक स्टेडल हमने सेल किया तो उसमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वरना वो टारगेट पे गया। हमने सेल कितने पे गया? 658 पे। ठीक है, 658 पे हमने हाफ क्वांटिटी को सेल किया और 682 का स्टॉप लॉस लगा लिया था। ठीक है, ये कट गया 720 के आसपास गया, वापस से बंद हुआ 600 रुपये में। बट आज मॉर्निंग सेशन में थीटा डिगे नहीं हो रहे थे, ऐसा ऑब्जर्व करने में दिख रहा था साफ साफ। आपको दिख रहा था नहीं दिख रहा था, ये मेरे को बताना। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का पूरा देख लिया, निफ्टी पे आते हैं, फिर ऑप्शन चेन में चल के देखेंगे मार्केट में ओपनिंग किस साइड होती है। अब जैसे कल आपने एक चीज देखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ओपनिंग के, जैसे आपका जो लोग कहते हैं ना थंबनेल पे कि डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, उनका ओपनिंग ट्रेड की मैं बात करता हूँ। ओपनिंग में तो आपका सेल का ही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे 386 से लेके 127 तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट गिरा है मार्केट, राइट। तो वो सेम चीज़ है। आते हैं निफ्टी पे और उसके बाद ऑप्शन चेन पे चल के ऑप्शंस का डेटा देखेंगे। निफ्टी में कल शाम को ही आईपी बैच वाले लोगों को अगर ध्यान हो तो मुझे ज़रूर से बताना कि ये लेवल आपको याद है या नहीं है, कि अगर ये टूटेगा तो वापस से 350 तक ले जाएगा और 350 के ऊपर करना है, बिकॉज 350 के बाद 23,050 तक कोई सपोर्ट नहीं है। ये मैंने आपको रात में कल लाइन बताई थी, राइट, 23,050 के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक के कोई नहीं थी, बट उसने 50 पे ही सपोर्ट लिया और फिर तो आपका वी शेप में ही क्या रिकवरी देता चला गया, फिर तो आपको पता ही है ना कहानी। चलो एनीवेज, ये भी अभी एक रेंज में ही है। ठीक है, और नीचे भी आपकी एक रेंज ही है, दोनों ही चीज़ें आपकी रेंज में फंसी हुई हैं। लेकिन
थोड़ा सा दोनों ही इंडेक्स में आप एक चीज़ देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये देखो आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, वरना अदरवाइज रेड कैंडल बना रहा था। अगर ये मार्केट वापस से 23,600 आने वाले टाइम में टूटता है तो ये कैंडल कौन सी ट्रीट होगी, फॉल्स ब्रेकआउट की। अगर कल इसमें ट्रेड मिल जाएगा, 580 का लेवल क्रॉस करेगा, 580 का लेवल क्रॉस करेगा तो 625 एक हर्डल है ना, 625 के ऊपर भी सस्टेन करता तो इस बार ये रेजिस्टेंस हो सकता है ना रोके, फिर आपका सीधा लाइफ टाइम हाई पे निकल जाए मार्केट। वो चीज़ को ध्यान में रखना निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की हो सकती है, राइट। मिड कैप में भी सेम चीज़ था। मिड कैप अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में आपका मिड कैप जो था वो गिरा, राइट, और गिरा यहाँ तक आया, उसके बाद सीधा लाइफ टाइम हाई पे जाके ही उसने क्लोजिंग दिया है ना। तो वो चीज़ है, मॉर्निंग में थोड़ा मार्केट गिरा था बट चला नहीं वो ट्रेड। अब चलते हैं अपन लोग फिन निफ्टी पे, एक बार फिन निफ्टी का स्ट्रेटेजी देख लेते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ओके, फिन निफ्टी ने तो इसका लो भी नहीं तोड़ा था, ये वाला लो जो आपका मेंटेन करके रखा हुआ है अभी भी, और यही हाई आपका फिन निफ्टी में भी है। इसमें डायरेक्शनल ट्रेड हो सकता है अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट आपका यहीं पे ही इसी के अंदर रेंज के अंदर क्लोज कर जाए, मतलब वो ना दे, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे तो ये हो गया आपका ऊपर और ये हो गया आपका नीचे, ठीक है। 840 नीचे है और 113 ऊपर है। अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट कर रहा है मान लो कल, और उसके बाद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो एक ट्रेड आपको अच्छा मिल सकता है ऊपर की साइड में, बिकॉज लास्ट वीक में ऑप्शन सेलर का ज़्यादातर चला था, मतलब ऑप्शन बाय का उतना नहीं चला था। हालांकि अभी मार्केट वी शेप कुछ ज़्यादा दे रहा है, तो ऊपर से गिरावट वी शेप आ जाएगी तो मेरे को एक डर बना रहता है हमेशा कि यार पता लगा आपने बाय दिया, यहाँ तक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा चल रहा है, और एक ही बार में उसने सीधा गिरा दिया नीचे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो वो एक थोड़ा सा कॉशियस। आप देखो मैं लास्ट कुछ दिनों से हाफ ही क्वांटिटी में ट्रेड्स दे रहा हूँ, फुल क्वांटिटी में ट्रेड्स दे भी नहीं रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है। एनीवेज ये अपर रेंज पे आ गई, अपर रेंज पे आने के बाद वापस से रेंज के नीचे क्लोज करेगी तो सेम बैंक निफ्टी वाला पैटर्न लगेगा यहाँ तक के टारगेट्स की 22,991 और फिर आपका 925 तक के मैक्सिमम टारगेट्स के, ठीक है। 850 अभी नीचे की रेंज है। अगर हाँ अब चलो तीनों, अब फटा यही सेम फॉर्मूला आप तीनों इंडेक्स पे लगा देना। अगर मार्केट खुलती है यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉल राइटर और यहाँ पे आपके पुट राइटर बैठे हैं, मार्केट आपकी एक रेंज में आपको देखने को मिल सकती है इन दैट केस, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट आपका साइडवेज खुलेगी तो वही फॉल्स ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी को भी यूज करना, सेकंड हाफ में फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज मत करना, बस फर्स्ट हाफ में करना। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई खास है नहीं। अब एक रेंज में मार्केट में क्या एनालिसिस होती है, कुछ एनालिसिस नहीं होती, राइट। इसके नीचे आपको सेल दिखता है, इसके ऊपर बाय दिखता है, सबको दिखता है वो, है ना। वो चीज़ है। चलो एनीवेज ऑप्शन चेन पे एक बार देख लेते हैं क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं। निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स यहाँ से भागे हैं, जो कल पुट राइटर्स भागे थे, याद है, तो गैप डाउन मार्केट खुला था, तो हो सकता है चांसेस देर आर हाई चांसेस कि मार्केट गैप अप खुल जाए। बड़ा गैप अप, मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ा गैप अप कैन टर्न इनटू सेलिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। बड़ा गैप अप क्या होता है, निफ्टी खुल जाए 150 पॉइंट के आसपास ऊपर, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी आपको खुल जाए 350-400 पॉइंट के आसपास, तो वो फिर सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, उसको ध्यान से समझना। ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी उस केस में यूज कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे आपकी कॉल राइटर्स आपके चले गए हैं, यहाँ पे आपके 51,700 टू 4 लाख बैठे हैं। पुट राइटर्स कितने हैवी हैं, और आप देखो 52,000 तक पुट राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी इवन पुट्स राइटिंग होगी, तो 52,000 तक के भी लेवल्स आपका अगर कल दिख जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना उस केस में, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे फिन निफ्टी से भी कॉल भागी हैं, यानी मार्केट इसमें भी गैप अप का अंदाजा दे रहा है, और यहाँ पे आपको 10 लाख है, 23,100 पे 10 लाख कॉल्स है, और यहाँ पे ही आपकी 10 लाख पुट्स, यानी 100 का स्ट्रेडल। चलो रेंज ऐसी निकल गई आपकी 150 पॉइंट ऊपर, यानी कि 950 नीचे और 250 पॉइंट 250 ऊपर, ये रेंज आपकी निकल के आ रही है। तो कोई खास इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। निफ्टी में आपके कॉल राइटर्स भागे हैं, पुट राइटर्स, मतलब आज अच्छे से लोग पुट राइटिंग करके गए हैं, कॉल राइटर्स भागे, इसका मतलब मार्केट में वो कल गैप अप देख रहे हैं और लाइफ टाइम हाई देख रहे हैं, ऐसा इसमें डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, कल देखते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।